नमस्कार। न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। चुनावी वर्ष है, देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो झारखंड में भी इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव भी होंगे। तमाम उतार चढ़ावों के बीच झारखंड में जेएमएम की अगुवाई में भाजपा विरोधी गठबंधन की सरकार बरकरार है। लोकसभा चुनाव को लेकर जोर तोड़ का दौर जारी है। भाजपा के सहयोगी दल लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत खास उत्साहित या बेचैन या हलकान नहीं दिखते, लेकिन भाजपा अपने तय हर संभव कोशिश कर रही है कि झारखंड की 14 में 14 सीटें एनडीए की झोली में आए। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में 12 सीटें एनडीए के खाते में आई थी। 11 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट गिरिडीह पर उसके सहयोगी आसू के चंद्र प्रकाश महतो जीते थे। कांग्रेस ने सिंहभूम सीट पर कब्जा जमाया था, तो जेएमएम ने राजमहल सीट पर। हाल ही भाजपा ने कांग्रेस को झटका देते हुए झारखंड में उसके एकमात्र सांसद गीता कोरा को अपने खेमे में ले लिया। तो उसने इस बात की आश्वस्ति भरी हामी भरी कि अब तो 13 सीट पक्की हो चली। रही एक सीट राजमहल की बात, तो उसके लिए भी तरह तरह की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जेएमएम के वर्तमान सांसद या फिर जेएमएम के किसी विधायक को अपने पाले में खींचकर भाजपा उस सीट को भी अपनी झोली में डाल लेगी। क्या होगा नहीं होगा यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन बहरहाल हम बात कर लेते हैं बनते बिगड़ते समीकरण की। कहा जा रहा है कि भाजपा के कई सांसदों के टिकट कटेंगे, तो आसू भी गिरिडीह सीट को लेकर इत्मीनान नहीं है और वह इस बात की कोशिश में है कि गिरिडीह के बदले उसे हजारीबाग सीट दे दी जाए। जाहिर तौर पर अगर आसू गिरिडीह के बदले हजारीबाग सीट चाहती है, तो कहीं न कहीं उसे गिरिडीह में खतरा महसूस हो रहा है। आखिर खतरे की वजह क्या है? आपको बता दें कि झारखंड की कम से कम 7-8 सीटों पर कुर्मी मत निर्णायक होते हैं, लेकिन इसे आप जिस रूप में परिभाषित करें, झारखंड से कुर्मी बिरादरी के मात्र 2 सांसद ही आज की तारीख में लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसमें गिरिडीह के आसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, तो दूसरे विद्युत वरण महतो जो जमशेदपुर से भाजपा के टिकट पर जीतते हैं, वे दूसरी बार सांसद हैं। तो
आखिर चंद्र प्रकाश महतो अगर गिरिडीह छोड़ना चाहते हैं और गिरिडीह में खतरा महसूस कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? आपको पता है कि झारखंड में बाहरी भीतरी की बातें तमाम झारखंड नामधारी दलों के विस्तार का आधार रहा है। वह इसी नारे के भरोसे अपनी राजनीतिक यात्रा तय करती रही है। 1932 का खतियान का मामला हो, स्थानीय नीति, खनन नीति, विस्थापन नीति, इसकी बातें तो होती है, लेकिन ईमानदार इच्छा शक्ति का अभाव दिखता है। इन तमाम मुद्दों की बातें झामुमो भी करती है तो आसू भी करती है। भाजपा भी कहीं न कहीं इन मुद्दों के करीब दिखने की कोशिश करती है। हालांकि वह झारखंड नामधारी दलों की तरह आमजनों में यह विश्वास पूरी तरीके से नहीं दिला पाती। तो हाल के दिनों में एक संगठन ने खुद को मजबूती से झारखंड में खड़ा किया है। वह झारखंड भाषा खतिहान संघर्ष समिति और उसके अगुआ हैं जयराम महतो। जयराम महतो टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, युवा हैं, अभी अध्ययनशील हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा भी चल रही है। बावजूद इसके जिस आक्रामकता के साथ 1932 का खतिहान, स्थानीय नीति, खनन नीति, विस्थापन नीति को लेकर वे लोगों के बीच गए हैं और ख़ास तौर से युवाओं का जुड़ाव उनसे देखने को मिला है, उससे तो यह कयास लगाए चुनावी राजनीति में उनकी अनदेखी सही नहीं होगी, उन्हें हल्के में लेना उचित नहीं होगा। यह बात अलग है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता, उनकी सभाओं में बढ़ती भीड़, खासकर युवाओं की तादाद को देखकर भी आसू समेत अन्य दलों ने, जिसमें झामुमो भी शामिल है, खास करके झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी हल्के में लिया और बताया कि राजनीति में यह सब कुछ अप्रत्याशित नहीं है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। लेकिन अब जबकि जयराम महतो ने चुनावी राजनीति में हाथ आजमाने का ऐलान कर दिया है, पार्टी अपने संगठन को पार्टी का रूप देने की प्रक्रिया में वे जुट गए हैं, उसे पंजीकृत कराने की प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि इसी क्रम में वे 2 दिन दिल्ली में थे। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में खुले तौर पर ऐलान किया कि वे गिरिडीह के अखाड़े में कूदेंगे, क्योंकि वे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के ही मतदाता हैं, इसलिए गिरिडीह उनकी प्राथमिकता है। उसके अलावा उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा और रांची सीटों पर भी वे उम्मीदवार देंगे। जाहिर है उम्मीदवारी उन लोगों के लिए ज़रूर मुश्किल पैदा करेगी जो अपनी जीत में कुर्मी मतों के योगदान को अनदेखा नहीं कर सकते। जयराम महतो आश्वस्त हैं
आश्वस्ति इस बात की कि उन पर कोई दाग नहीं है। वे वैसे परिवार से नहीं आते जिनका राजनीति पर एक अधिकार है। वे कहते भी हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसका पिता राजनीतिज्ञ है और उसके भरोसे राजनीति करते हैं, किसी के पति राजनीतिज्ञ हैं, उनके भरोसे राजनीति में हैं। मतलब परिवारवाद की बातें। राजनीति में धनबल की ताकत से जयराम अनजान नहीं है। वे कहते हैं कि उनके पास अगर जनबल है तो जनबल के माध्यम से ही उन्हें धनबल आएगा। इसके लिए उन्हें किसी पूंजीपति घरानों के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि प्रस्ताव तो आ रहे हैं, लेकिन उसे कबूलना उन्हें गवारा नहीं, क्योंकि अगर वे चुनावी बैतरनी पार कर संसद में पहुंच जाते हैं तो फिर जो अर्थ के सहयोग के रूप में दिया गया एहसान है उन्हें चुकाने को भी मजबूर होंगे और फिर उनकी राजनीति की गाड़ी ईमानदार तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब JKBS चुनाव के अखाड़े में उतरेगी तो इससे फ़ायदा किसे होगा? वे कहते हैं कि फ़ायदा किसे होगा, घाटा किसे होगा, यह उनका विषय नहीं है। उनका विषय यह है कि वे राजनीति की एक नई धारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और उस धारा में सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी होगी, जनहित की बातें होंगी। तो जाहिर है उनका आत्मविश्वास उन राजनीतिक दलों को डिगाने के लिए काफ़ी है जो इस बात को लेकर इत्मीनान रहते हैं कि जनता को भटकाना, फुसलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।